गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज पुनः आप लोग को मैथ बाय नूनू सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज कॉम्पिटिटिव मैथ में चैप्टर हाइटेंस डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चन को लेकर आए हैं। हाइटेंस डिस्टेंस में जितने भी टाइप का क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से पढ़ाएंगे। इसके लिए जो कुछ शॉर्ट ट्रिक बताते हैं इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा और उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। सभी प्रश्न इसी ट्रिक से डील कर सकते हैं आप लोग। हाइटेंस डिस्टेंस में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल से संबंधित ही सभी प्रश्न हुआ करता है। आइए इस ट्रिक को हम लोग समझें। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। आप लोग को पता ही है कि त्रिभुज में तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है और यहाँ हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में जितने भी प्रश्न होता है सब राइट एंगल ट्रायंगल से ही होता है, यानी समकोण त्रिभुज से ही होता है। तो इसमें एक कोण तो 90 डिग्री का रहता है और शेष दो कोण जो होता है उनका योग 90 होता है। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि यदि यहाँ 30 डिग्री का कोण बने तो यहाँ ऑटोमेटिक 60 डिग्री का कोण बनेगा। और प्रश्न को डील करते समय हम लोग को ध्यान रखना है हमेशा कि 30 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है उसका मान 1 ध्यान में रखेंगे और 60 डिग्री के सामने वाले भुजा को इसका मान हम लोग √3 ध्यान में रखेंगे और सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण है इसको 2 ध्यान में रखेंगे। एक प्रश्न इस टाइप का रहेगा, हो सकता है कह दे 30 डिग्री का अवनमन कोण या 60 डिग्री का उन्नयन कोण या इन्हीं दोनों को उलटफेर करते रहे। और दूसरा एक प्रश्न इस टाइप का रहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल दे देगा और उसमें दूसरा टाइप का प्रश्न आप लोग देखेंगे कि इस टाइप का रहेगा। इसका भी नामकरण कर लेंगे। यदि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हो गया समकोण, तो ये तो 90 डिग्री हो ही जाएगा। और हो सकता है प्रश्न में कह दे कि उन्नयन कोण 45 डिग्री या फिर अवनमन कोण 45 डिग्री। तो यहाँ से भी हम लोग देखेंगे कि 45 + 90 + 45 यानी त्रिभुज हो जाता है, तीनों कोण का योग 180 डिग्री हो जाता है। इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि 45 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसका मान हम लोग 1 ध्यान रखेंगे। ये भी 45 है तो इसके सामने वाली भुजा का मान 1 और बड़ा भुजा जो AC है कर्ण, इसको √2 ध्यान में रखेंगे। और इस बेस को मानते हुए यदि हम प्रश्न को हल करते हैं तो सभी प्रश्न को बहुत कम समय में हम लोग डील कर सकते हैं। साथियों, चलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के टाइप फर्स्ट पर। हम लोग टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक टावर के निचले सिरे से 25 मीटर की दूरी से उनका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई यानी टावर की ऊंचाई हम लोग को ज्ञात करना है। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे हम लोग और इसको हल करना प्रारंभ करेंगे। इसका नामकरण कर देते हैं। यदि यह एक राइट एंगल ट्रायंगल है, A, B और C राइट एंगल ट्रायंगल है, प्रश्न के अनुसार इसको हम लोग बैठा लेंगे। कहता है टावर के निचले सिरे से 25 मीटर की दूरी से उनका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यानी निचला सिरा, समझ लें AB एक टावर है तो इसका निचला सिरा BC हो गया, B हो गया। तो B से कितना दूर? 25 मीटर दूर, यानी BC का डिस्टेंस जो है 25 मीटर है और यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। टावर की ऊंचाई अर्थात AB हमको ज्ञात करना है। अभी जस्ट हम आप लोग को बताए हैं कि 30 डिग्री के सामने वाले भुजा का मान हम लोग कितना रखेंगे? 1। और ये अगर 30 डिग्री हो गया तो ऑटोमेटिक या एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। और 60 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होता है उसका मान हम लोग कितना रखेंगे? √3। और ये जो विकर्ण बच गया इसको 2 कहेंगे। अब यहाँ से हमको जो पूछ रहा है वो निकाल लेंगे। अब यहाँ से देख लीजिए, हम लोग के अनुसार √3 आ रहा है जबकि प्रश्न कितना कर रहा है कि 25 मीटर है। तो √3 का मान कितना हो गया? 25। तो यहाँ से 1 का मान निकालेंगे तो 1 का मान हो जाएगा 25/√3। और हमें क्या चाहिए? तो टावर की ऊंचाई चाहिए। टावर की ऊंचाई AB का मान क्या है? 1 है। तो 1 ही इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 25/√3। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी के उन्नयन कोण 45 डिग्री है और उसका निचला सिरा
दीवार से 10 मीटर की दूरी पर है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। इसमें भी हम लोग देखेंगे कि कोई सीढ़ी है, एक सीढ़ी है ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। सीढ़ी का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री। यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बन रहा है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है और उसका निचला सिरा दीवार से 10 मीटर की दूरी पर है। यानी ये जो सीढ़ी हम देख रहे हैं AC एक सीढ़ी है, तो निचला सिरा ये जो दीवार है AB, तो दीवार से कितना डिस्टेंस पर है? तो 10 मीटर की दूरी पर है और हमसे सीढ़ी की लंबाई पूछना है, अर्थात AC का मान निकालना है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले बता ही चुके हैं कि यदि 45 डिग्री रहे तो 45 डिग्री के सामने वाले भुजा को 1 कहेंगे। जो हम ट्रिक बताइए, ये 45 है तो यहाँ भी 45 ही होगा, यानी इसका भी मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा और AC का मान हो जाएगा √2। जैसा कि पहले हम आप लोग को बता चुके हैं। हमें क्या चाहिए? तो AC यानी √2 का मान चाहिए, यही सीढ़ी की लंबाई हुआ। तो यहाँ से 1 का मान हम लोग के अनुसार 1 है, प्रश्न के अनुसार 10 है, अर्थात 1 का मान हो गया 10। तो √2 का मान निकालेंगे, यानी AC ही क्या है? सीढ़ी है। AC का जो मान निकालेंगे यही सीढ़ी है। AC का मान कितना है? √2 और 1 का मान 10 है, तो √2 का मान 10 गुने √2 अर्थात 10 √2 मीटर है, तो मीटर। तो ये हो जाएगा सीढ़ी की लंबाई। इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। साथियों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक लाइट हाउस की समुद्र तल से ऊंचाई 20 मीटर है। लाइट हाउस के शीर्ष से समुद्री जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो जहाज की लाइट हाउस के तल से दूरी ज्ञात करें। तो तल से डिस्टेंस ज्ञात करना है, तल से हम लोग को डिस्टेंस ज्ञात करना है। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब बात जो कहता है कि लाइट हाउस समुद्र तल से 20 मीटर ऊंचा है, इसकी ऊंचाई जो है वह 20 मीटर है और यह क्या करता है? अवनमन कोण बनाता है कितना का? 30 डिग्री का। तो यहाँ से 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है, तो इसका उन्नयन कोण 7 डिग्री का हो जाएगा। और हम बता चुके हैं कि 7 डिग्री के सामने वाले को कितना मानेंगे? √3। 30 डिग्री के सामने वाला 1 और ये हो गया 2। हमें निकालना क्या है? तो निकालना है जहाज लाइट से तल की दूरी, यानी BC निकालना है। अब यहाँ से हम लोग देख लेंगे, हम लोग के अनुसार √3 है, जबकि प्रश्न के अनुसार 20 है। तो 1 का मान क्या हो जाएगा? 1 का मान हो जाएगा 20/√3, 20/√3 और हमें 1 का ही मान चाहिए BC का वैल्यू, तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 20√3। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूरी पर स्थित भूमि के बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए एक मीनार बना लेते हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मीनार की ऊंचाई यानी AB ज्ञात करना है। आधार से 20 मीटर दूरी पर, यानी BC की जो दूरी है वह 20 मीटर है। इसका उन्नयन कोण बनता है 30 डिग्री का, यानी यहाँ C पर 30 डिग्री का कोण बनेगा। जब ये 30 डिग्री है तो इसके सामने वाले भुजा को हम लोग, इसके सामने वाले भुजा को 1 मानेंगे। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा को 1 और 7 डिग्री रहे तो उसके सामने वाली भुजा को 3 मानेंगे। तो 1 हो गया। मीनार की ऊंचाई निकालना है। अब हम लोग को यहाँ से ध्यान रखना है, यह 30 डिग्री हुआ तो यहाँ जो है 7 डिग्री का कोण बनेगा और 7 डिग्री के सामने वाले को √3। तो हम लोग के अनुसार √3, प्रश्न के अनुसार 20, तो 1 का मान क्या हो जाएगा? 20/√3। और हमें निकालना क्या है? तो मीनार की ऊंचाई 1 का मान निकालना है। 1 का मान आ ही गया 20/√3। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि आंसर जो है डेसिमल में है, तो इसको हर प्रमेयकरण कर लेंगे। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 20√3 और बटे 3। अब यहाँ से पुनः 20 इंटू √3 का मान रख दीजिए 1.7325 ऐसे होता है। हम लोग 2 अंकों तक रखते हैं, लगभग में आंसर आ जाएगा। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14, हासिल 1, 2 एकम 2 1 3 और एक 0 है तो 0, 2 अंक के बाद दशमलव देंगे बटे 3, यानी 34.60 आ रहा है। अब इसको 3 से यदि हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर 3 एकम 3, 3 एकम 3,
और एक 16 पॉइंट आ जाएगा, 3 बचे 15, 5 3 आ रहा है। इसका आंसर ऑप्शन ए 11.55 हो जाएगा, क्योंकि यदि यहाँ हम लोग इसका मान करेक्ट रखते, √3 का मान 1.732 रखते तो हमको इतना आ जाता। तो 11.53 है, तो लगभग 11.55 हम लोग मान लेंगे। इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, उस पतंग की डोरी की लंबाई मालूम करें जो क्षैतिज तल से के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है और पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई 75 मीटर। पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई 75 मीटर है। ए बी सी, पृथ्वी इस स्तर को हम लोग मान लेंगे 75 मीटर ऊंचा कोई पतंग है, 75 मीटर ऊंचाई पर पतंग है और क्षैतिज तल में यह 30 डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो पूछ रहा है कि पतंग की डोरी की लंबाई यानी एसी का वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है। यहाँ 30 डिग्री तो यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री। 30 डिग्री के सामने वाले वैल्यू को हम लोग क्या कहेंगे, एक। यहाँ से एक का मान 75 हो गया, हमें चाहिए क्या, और ये हो जाएगा 2, हमें चाहिए 2 का मान, तो 1 का मान 75, तो 2 का मान हो जाएगा 75 गुने 2 यानी 150 मीटर। इस पतंग की डोरी की लंबाई 150 मीटर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि समतल मैदान से एक पतंग 75 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और 60 डिग्री पर अनुप्रस्थ झुके धागे से जुड़ी है। धागे की लंबाई, धागे की ऊंचाई है यहाँ पर, धागे की लंबाई पूछ रहा है। धागे की लंबाई। अब यहां से हम लोग ए बी सी 75 मीटर ऊंचा है, इसकी ऊंचाई 75 मीटर, 60 डिग्री पर झुका हुआ है। धागे की लंबाई पूछ रहा है, 60 डिग्री पर है झुका हुआ, तो 60 डिग्री के सामने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ 7 तो 30, 30 डिग्री के सामने 1, 7 डिग्री के सामने √3 और ये हो जाएगा 2। धागे की लंबाई पूछ रहा है तो एसी निकालेंगे, यानी 2 का मान निकालना है। यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है कि √3 का मान कितना है, 75, तो 1 का मान क्या हो जाएगा 75/√3। हमें चाहिए क्या, एसी निकालना है, एसी ही धागे की लंबाई है, इसका वैल्यू 2 है, तो 2 का मान निकालने के लिए 1 का मान 75/√3 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 75 दूनी 150 हो जाएगा बटे √3, नीचे में √3 आ गया, इसको हर प्रमेयकरण कर लेंगे। हर प्रमेयकरण करने से यहाँ से 150/√3 इंटू √3 हो जाएगा। तो 150/√3 और बटे √3 इंटू √3, तो 50 बार में कट जाएगा, यानी यहाँ से मान इसका निकल कर आ रहा है 50√3 मीटर, यानी धागे की जो लंबाई है वो 50√3 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन में 50√2, 50/√3, ऑप्शन तीनों के चारों ऑप्शन गलत है, इसका आंसर 50√3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 15 मीटर लंबा एक खंभा दीवार से के सहारे जमीन से 7 डिग्री पर टिका हुआ है, तो खंभा किस ऊंचाई तक पहुंचेगा, खंभा किस ऊंचाई तक पहुंचेगा। यहां से हम लोग ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। अब समझ लीजिए ए बी एक क्या है, दीवार है, यह दीवार ऊपर तक जा रहा है। यहाँ से ए सी नाम का एक खंभा दीवार के सहारे टिका हुआ है, 15 मीटर लंबा एक खंभा, तो ए सी की लंबाई जो है वह 15 मीटर है।
60 डिग्री का कौन बनाता है, यहाँ 60 डिग्री तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री के सामने वाले को हम लोग √3 कहेंगे और 30 डिग्री के सामने वाले को 1 और सबसे बड़ा जो है उसको 2 कहेंगे। तो यहाँ से 2 का मान हमको आ गया 15, तो 1 का मान 15/2 हमें चाहिए क्या, तो ऊंचाई चाहिए, √3 का मान निकालना है। तो √3 का मान निकालने के लिए 1 का मान 15/√2 है, √3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से 15/2 यानी 7.5 आ जाएगा और √3 का मान 1.75। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लगभग 12.99 आ जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए आज के क्लास में टोटल 7 प्रश्न ही था। तो इस तरह से टाइप 1 समाप्त हुआ। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में टाइप 2 लेकर के, तब तक के लिए थैंक्स।